नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में आम आदमी पार्टी जिला बीदर की ओर से आयोजित की गई प्रेस मीट, किसानों को मुआवजा देने की गई मांग। कर्नाटक की दूसरी अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने मुर्गा संत की जमानत याचिका खारिज की। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया। बीजेपी का सफाया है, दिल्ली रवाना होने से पहले बोले आरजेडी प्रमुख लालू यादव। उत्तराखंड युवती मर्डर केस, बीजेपी ने आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और भाई को पार्टी से निकाला। लेबनान से प्रवासियों को लेकर जा रही नाव के सीरियाई तट पर डूबने से 77 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। शुक्रवार को बीदर में आम आदमी पार्टी जिला बीदर की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें आम आदमी पार्टी जिला बीदर के पदाधिकारियों ने मीडिया से बात की। आम आदमी पार्टी ने यह प्रेस मीट गरीब किसानों को मुआवजा देने की सरकार से मांग को लेकर आयोजित की गई। इस अवसर पर सभी अधिकारियों ने कहा कि हाल ही में जिले में हुई भारी बारिश से जहां पर गरीब किसानों के घरों को नुकसान हुआ है, वही किसानों के खेतों में पानी भर जाने से उनकी फसलें तबाह हो गई हैं। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि गरीब किसानों को मुआवजा दे। पार्टी अधिकारियों ने सरकार से मांग की है कि सरकार हर किसान को 1 एकड़ का 25,000 रुपए मुआवजा दे। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के अधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। आम आदमी पक्ष बीदर जिला वतीಯಿಂದ इडी राज्याद्यंत राज्य अध्यक्षर राज्य कमिटी ಹಾಗೂ दिल्ली कमिटी वतीಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಆದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಏನು ರೈತರ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಹಾಯ ಅಂತ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿತ್ತು, ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಏನಿವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। 32 ಹೆಕ್ಟರ್ 32 ಹೆಕ್ಟರ್ಕ 27.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ 13,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲತ್ತಾರೆ। ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ 13,000। ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರೆತಿ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರದ ನಾವು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಏನು ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಆದೇಶ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತು ರೈತರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ। ಆ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಖೋಬಾ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಈ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾವು ಸವಲತ್ತು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದು ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇಂಥ ಇದು ಸಚಿವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು 13 ಎಕರೆ 13,000 ಹೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ನಿಮಗೂ ಅದು ಸ್ಕೀಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಸ್ಕೀಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ರೈತರೆಲ್ಲ ದುಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿ। पहले तो हमारे प्रेस वालों को आज सलाम और नमस्ते। आज जो प्रेस बुलाए हैं यहाँ पे मेन मुद्दा बोले तो ये बारिश की वजह से जो किसानों को नुकसान हो गया है, ये बहुत ही कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हो गया बोल के बोलता हूँ। इंडिया में फर्स्ट बारिश से जो नुकसान हुआ, आज तक एक 80 साल पहले ऐसा बारिश नहीं हो गई जो बारिश हो गई है। और फर्स्ट येडियुरप्पा साहब की गवर्नमेंट आने टाइम भी फर्स्ट भी वैसा हो गया था। फर्स्ट टाइम हम देखे बारिश में लोग बहुत परेशान थे, जब क्या दिए थे क्या नहीं दिए थे वो अभी तक पहुँचा नहीं लोगों को। जब का जो परिहार है बोले उन्होंने अब तक नहीं पहुँचा। और अब का जो गवर्नमेंट है बॉम्बे सर का, अब क्या दे रहे हैं उन्होंने, बहुत कम से कम पैसा दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा देना हमारी मांग है। हर किसान को कम से कम हर एक एकड़ को कम मिनिमम 25,000 देना बोल के हमारी मांग है।
हमारे पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली में जो मॉडल किया है और जो पंजाब में जो मॉडल किया है, वैसा ही हम कर्नाटक में हमारे पास आया तो किसान कभी मांगने वाला नहीं रहना। उन्होंने तो हमको सबको खाना खिला रहा किसान, वो किसान मांगने वाला नहीं रहना। किसान को हम नहीं पूछे तो पहले देना। अब मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, हमारे पास जो स्टेट में जो हमारे अध्यक्ष हमको आदेश दिए हैं, हम सब जो डिस्ट्रिक्ट की टीम आके जमी है, प्रत्यु रेड्डी सर, विजय शर्मा सर, हमारे भास्कर राव सर, CM चंद्रू सर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष, हमारे दीपक मालगार सर, हमारे जमील भाई पासवान सर, हमारे PK सर, हमारे नदीम सर, जितने भी हम आ गए हैं जो पार्टी की तरफ से जुड़ के काम कर रहे हैं। और इस वजह से हमारा जितना जिले में, स्पेशली हमारे बिदर जिले में, मैं वो ये बोल रहा हूँ कि हम भी सर्वे करेंगे, हमारे तरफ से भी हम टीम भेजेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, कौन कितने दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या अमाउंट दे रहे हैं, कितना नुकसान हो गया। ये स्पेशली मैं अब तो बोलना चाह रहा हूँ, सिर्फ हम ज़मीन के लिए, ये जो किसान के लिए बात कर रहे हैं, ये देखे तो हमको रोड नाली हर चीज़ में प्रॉब्लम है, इसको भी आप थोड़ा केयर करना, आप मौका है बोल के बोल रहा हूँ। इस वजह से अब मैं बम्बई सर को स्पेशली मैं बात करना चाह रहा हूँ, आप कर्नाटक के जितने भी लोग हैं, हम आपके बच्चे समझ के हमको सबको आप हमको क्या इंसाफ देना, और क्या है बोले तो ये ज़मीनों को जितना हमारा नुकसान हो गया, नुकसान को क्या है बोले तो भर के देना बोल के हमें ये बात करता हूँ। और जब से हम देख रहे हैं ये गवर्नमेंट है जब से कर रहा है, लेकिन और भी बढ़ के करेंगे बोल के हम दो बात करने का मौका दिए। शुक्रिया सर। नाम बोलिए सर। MD मुस्तफ़ा, जिला कार्यदर्शी बिदर। दूसरे अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने मुर्गा मठ के साधु शिवमूर्ति मुर्गा शरणरू की जमानत याचिका खारिज कर दी। मठ द्वारा संचालित एक छात्रावास की नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे हैं। न्यायाधीश BK कोमल ने आपत्तियों पर विचार किया और जमानत याचिका खारिज कर दी। साधु शिवमूर्ति मुर्गा शरणरू को 1 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और उसने जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट देखने को मिली है और राहत की बात यह है कि नए मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या आज ज्यादा दर्ज की गई है। देश में कोविड के नए मामले 5000 के आंकड़े से नीचे आ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4912 नए केस सामने आए हैं। वहीं एक्टिव केसों की संख्या में भी 845 केस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौजूदा समय में देश में 44,436 एक्टिव मरीज हैं। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए शनिवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता शशि थरूर अधिकृत प्रतिनिधि नामांकन पत्र लेने के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचे। जानकारी के अनुसार शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपने रिक्वेस्ट लेटर में नामांकन पत्र के 5 सेट देने की मांग भी की है। कांग्रेस नेता शशि थरूर और अशोक गहलोत का नाम इस चुनाव में सबसे आगे चल रहा है, जिनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव में कई सालों बाद ऐसा हो रहा है कि गांधी परिवार इस चुनाव में खड़ा नहीं हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अब तक जहां 2 नाम सामने आ रहे थे, वहीं 2 अन्य कांग्रेस नेता भी नामांकन पत्र लेने पहुंचे हैं और दोनों का दावा है कि उनके पास 10 प्रस्ताव हैं। इनमें पहला उत्तर प्रदेश के संभल से आए विनोद साथी हैं और दूसरे हिमाचल के मंडी से आए लक्ष्मीकांत शर्मा हैं। हालांकि इन्हें नामांकन पत्र अभी तक नहीं दिया गया है। दिल्ली NCR में लगातार हो रही बारिश ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। नोएडा, गुरुग्राम से लेकर दिल्ली NCR के अलग अलग इलाकों में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भी भारी बारिश हुई, जिससे सड़कों पर जलजमाव हो गया है और यातायात बाधित हुआ। हालांकि दिल्ली वालों को बारिश से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज यानी शनिवार के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में इतनी बारिश हुई है कि सड़कें तालाब बन चुकी हैं। इसकी वजह से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है। लोगों को किन सड़कों से बचकर रहना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव ने आज दिल्ली जाने से पूर्व कहा कि बीजेपी का सफाया है। गृह मंत्री अमित शाह के पूर्णिया के भाषण पर पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने उक्त बात कही। बिहार के पूर्णिया में कल अमित शाह ने CM नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि CM नीतीश कुमार की राजनीति स्वार्थ की राजनीति है। उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस, बीजेपी समेत कईयों को धोखा दिया है। एक दिन वह लालू का साथ छोड़कर कांग्रेस के पास चले जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने एक ट्वीट करके अमित शाह को निशाना बनाया है। आरजेडी ने कहा है कि पूर्णिया में बिना हवाई अड्डा बने ही अमित शाह ने जहाज उड़ा दिए।
इतिहास से छेड़छाड़ करने वाले गुजरात के अमित शाह जी नहीं जानते हैं कि 89 वर्ष पूर्ण अंग्रेजों ने 1933 में एवरेस्ट के लिए पहली उड़ान पूर्णिया से ही भरी थी। गृह मंत्री इतना सफेद झूठ बोलने की हिम्मत कहां जुटाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए समाप्त हो गया है। सदन के भीतर चली कार्यवाही में पक्ष और विपक्ष के बीच खूब सियासी घमासान और बहस देखने को मिली। कार्यवाही समाप्त होने के बाद भी ये घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी ने सदन में कार्यवाही के दौरान बीजेपी के 2 विधायकों के वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा है। इनमें से एक वीडियो में बीजेपी विधायक सदन में तंबाकू खाते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरे वीडियो में एक विधायक मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने दोनों वीडियो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किए हैं। सपा ने ट्वीट करते हुए लिखा, सदन की गरिमा को तार तार कर रहे भाजपा विधायक। महोबा से भाजपा विधायक सदन में मोबाइल गेम खेल रहे हैं। झांसी से भाजपा विधायक तंबाकू खा रहे हैं। इन लोगों के पास जनता के मुद्दों के जवाब है नहीं और सदन को मनोरंजन का अड्डा बना रहे हैं। बेहद निंदनीय एवं शर्मनाक। समय है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें, kp-news24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर, बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9800403334। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। लंबे समय से 5G मोबाइल सर्विस का देश में इंतजार किया जा रहा था। अब खबर है कि 5G सर्विस 1 अक्टूबर को देश में लॉन्च कर दी जाएगी। इस सर्विस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में लॉन्च करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा।
उत्तराखंड में भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य पर उसके रिसोर्ट में काम करने वाली एक युवती की हत्या का आरोप है। इस मामले को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है, जिसके बाद नाराज लोगों ने पुलकित आर्य के रिसोर्ट में आग लगा दी। आग रिसोर्ट के एक हिस्से में लगाई गई थी, जिसे बाद में बुझा लिया गया। पुलिस ने आरोपी पुलकित समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर उसके रिसोर्ट पर बुलडोजर भी चलाया गया है। इस बीच हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य के भाई अंकित आर्य को उत्तराखंड अन्य पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने उनके पिता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अंकित आर्य भाजपा नेता हैं। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई है। लेबनान से प्रवासियों को लेकर जा रही नाव सीरियाई तट पर डूब गई, जिसमें से 77 लोगों की मौत हो गई है। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीवी के हवाले से यह जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रवासियों से भरी लेबनान की नाव के सीरिया तट पर डूबने से करीब 77 प्रवासियों की डूबकर मौत हो गई। लेबनान वही देश है जो 2019 के बाद से विश्व बैंक द्वारा आधुनिक समय से सबसे खराब वित्तीय संकट से जूझ रहा है। इन दिनों लेबनान अवैध प्रवास के लिए एक लॉन्च पैड बन गया है। यहाँ के नागरिक सीरिया ऑफ फिलिस्तीनी शरणार्थियों में शामिल होने के लिए अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फवाद खान फिल्मों और टीवी शोज के जरिए पाकिस्तान ही नहीं हिंदुस्तान में भी पसंद किए जाते हैं। फवाद इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट के प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं। ये फिल्म अक्टूबर में रिलीज होगी, लेकिन फवाद के एक खुलासे ने फैंस को हैरान कर दिया है। फवाद ने अपनी फिल्म के लिए बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन बले की तरह बॉडी ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है, तो उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। दरअसल फवाद खान को अपनी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट के किरदार में फिट होने के लिए कई किलो वजन बढ़ाना पड़ा। करीब 75 किलो के फवाद ने अपना वजन बढ़ाकर 100 किलो कर लिया। वजन बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी एक्टर को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। ये मेहनत इतनी ज्यादा हो गई है कि उनकी किडनी फेल हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में आम आदमी पार्टी जिला बीदर की ओर से आयोजित की गई प्रेस मीट, किसानों को मुआवजा देने की गई मांग। कर्नाटक की दूसरी अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने मुर्गा संत की जमानत याचिका खारिज की। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया। बीजेपी का सफाया है, दिल्ली रवाना होने से पहले बोले आरजेडी प्रमुख लालू यादव। उत्तराखंड युवती मर्डर केस, बीजेपी ने आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और भाई को पार्टी से निकाला। लेबनान से प्रवासियों को लेकर जा रही नाव के सीरियाई तट पर डूबने से 77 लोगों की मौत। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।